अब तक आपने कुछ भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन अब जो समय बच रहा है उस समय के यदि आप ये टॉपिक पढ़ के जाते हो तो यूं मान लेना 300 में से 250 नंबर आराम से ले आओगे। 300 में से 250 नंबर आराम से इजिली आप ले आओगे। तो ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम को लेकर। परीक्षा तिथि का आपको सबको पता होगा दोस्तों, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अब आपके पास समय बचा है इस समय के अंदर क्या रणनीति अपनानी चाहिए। मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा दोस्तों, वो यदि आप टॉपिक पढ़ लेते हो आप इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर जाओगे और नौकरी आराम से ले जाओगे। अब तक आपने कुछ भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन अब जो समय बच रहा है उस समय के अंदर इन टॉपिक को आपको जरूर पढ़ना है यदि आप सेलेक्ट होना चाहते हो, क्योंकि आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। यदि आप ये टॉपिक पढ़ के जाते हो तो यूं मान लेना 300 में से 250 नंबर आराम से ले आओगे। 300 में से 250 नंबर आराम से इजिली आप ले आओगे। तो ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। अब वो कौन कौन से टॉपिक है दोस्तों, बिना समय गवाए उन टॉपिकों के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या क्या पूछा जाता है। सिर्फ 4 चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी। सबसे कम सिलेबस हम माने तो यहाँ दोस्तों बहुत कम सिलेबस है। राजस्थान के अदर एग्जामों में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से? राजस्थान जीके दोस्तों, दूसरे नंबर पे हिंदी, तीसरे नंबर पे इंग्लिश और चौथे नंबर पे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको राजस्थान जीके में क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इतना लंबा चौड़ा सिलेबस को पढ़ सके। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ने हैं, और यदि आप पढ़ोगे तो आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। तो राजस्थान का भूगोल में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान के भूगोल में सिर्फ आपको मैं 9 टॉपिक बता रहा हूं। कितने? 9 टॉपिक बता रहा हूं। ये टॉपिक आपको पढ़ के जरूर जाने हैं। पहला दोस्तों राजस्थान की स्थिति विस्तार और आकार, मतलब कि राजस्थान के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। राजस्थान की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, कौन कौन से राज्यों से सीमा मिलती है, कैसे क्या है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। मतलब कि संपूर्ण जानकारी राजस्थान की ऊपर ऊपर से आपको होनी चाहिए। यहां से आपको जाते क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पे है राजस्थान की जलवायु, जलवायु के बारे में आपको पढ़ के जाना है। तीसरे नंबर पे दोस्तों प्रमुख नदियां, जो भी इंपोर्टेंट नदियां हैं दोस्तों वो सभी आपको पढ़ के जानी है। चौथे नंबर पे है जो भी दोस्तों मीठे पानी की, खारे पानी की झीलें हैं ये आपको पढ़ के जानी है। और परियोजना है दोस्तों ये भी आपको पढ़ के जानी है, यहां से भी क्वेश्चन आपको पुट अप होने वाले हैं। पांचवें नंबर पे दोस्तों पशु संपदा, पशु संपदा ये आपको पढ़ के जानी है। इसके अलावा दोस्तों नस्ल, गाय की, बकरी की, भेड़ की, बकरी की, इन सभी की नस्ल याद करके जाना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। छठे नंबर पे दोस्तों खनिज संपदा, खनिज संपदा में अग्रणी जिले कौन कौन से हैं, खाने कौन कौन सी हैं, वो आपको पढ़ के जानी है। सातवें नंबर पर दोस्तों उद्योग धंधे, उद्योग धंधे आपको पढ़ के जाने हैं। आठवें नंबर पे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, यहां से क्वेश्चन बनेगा। और 9वें नंबर पे मैं इंपोर्टेंट जो दोस्तों टॉपिक लेकर आया हूं उस टॉपिक का नाम है जनगणना 2011। आपको दोस्तों राजस्थान की पढ़ के जानी है और भारत की भी जनगणना 2011 के बारे में पढ़ के जाना है। क्वेश्चन यहां से भी पुट अप होंगे। राजस्थान के भूगोल में ऐसे आप देखोगे तो बहुत टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको 9 टॉपिक बता दिए। यदि आप ये 9 टॉपिक पढ़ के जाते हो तो बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। लगभग सभी क्वेश्चन आपको 9 टॉपिक से मिल जाएंगे। आगे मैं आपको बता दूं दोस्तों राजस्थान के इतिहास में हमको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ के जाना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं राजस्थान के इतिहास से जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों एकीकरण से। तो आपको एकीकरण पढ़ के जाना है। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन पढ़ के जाना है। 1857 की क्रांति यह आपको पढ़ के जानी है। और अगला है दोस्तों सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गेणेश्वर, ये सभी आपको पढ़ के जानी है सभ्यताएं। इसके अलावा दोस्तों आप पढ़ना चाहो तो राजा महाराजाओं के बारे में भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये 4 टॉपिक तो आपको पढ़ के जाने हैं। एकीकरण, किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति और सभ्यताएं, ये तो आपको जरूर पढ़ के जानी है। तो क्या क्या मैंने आपको बता दिया, राजस्थान के भूगोल के टॉपिक बता दिए, राजस्थान इतिहास के टॉपिक बता दिए। अब इधर को चलते हैं
कला और संस्कृति, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक। पहले नंबर पे दोस्तों राजस्थान के लोक देवता और लोक देवी, यह आपको पढ़ के जानी है। दूसरे नंबर पे संत संप्रदाय, संत संप्रदाय के बारे में क्वेश्चन बनेंगे, तो यह आपको पढ़ के जाना है। तीसरे नंबर पे मंदिर, छतरी और महल, मंदिर, छतरी और महल, यह आपको पढ़ के जानी है। चौथे नंबर पे लोक नृत्य और लोक गीत, यह आपको पढ़ के जाना है। पांचवें नंबर पे आभूषण एवं वेशभूषा, आभूषण तो 2 क्वेश्चन आपको जाते ही मिल जाएंगे, तो आभूषण के बारे में भी पढ़ के जाना है। आगे मैं आपको बता दूं छठे नंबर पे है चित्रकला, चित्रकला के बारे में आपको पढ़ के जाना है। सातवें नंबर पे लोक वाद्य यंत्र, दोस्तों वाद्य यंत्र से भी क्वेश्चन बनेंगे, ये आपको पढ़ के जाना है। आठवें नंबर पे प्रमुख दुर्ग, दोस्तों दुर्ग के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। और 9वें नंबर पे है जनजातियां, तो जनजातियों के बारे में भी पढ़ के जाना है। मतलब कि आपके राजस्थान जीके वो कंप्लीट हो गई, भूगोल, इतिहास, इसके अलावा दोस्तों मैंने क्या बता दिया आपको, कला संस्कृति। अब नंबर आता है दोस्तों, नंबर आता है कि हमको हिंदी में क्या पढ़ना चाहिए। दोस्तों हिंदी में अब आपको क्या पढ़ के जाने चाहिए। पहले नंबर पे संधि, संधि आपको पढ़ के जानी है। दूसरे नंबर पे समास, समास आपको पढ़ के जाना है। तीसरे नंबर पे उपसर्ग और प्रत्यय, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। आगे मैं आपको बता दूं अनेकार्थ शब्द, ये भी आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा दोस्तों मुहावरे आपको पढ़ के जाने हैं, विलोम शब्द आपको पढ़ के जाना है, शब्द शुद्धि, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, और पर्यायवाची, ये तो आपको पढ़ के जाना है। और आप आराम से, अब आपके पास समय है, इनमें आप इनको आराम से क्लियर कर लोगे। तो हिंदी में आपको मैं जो टॉपिक बता रखे 5-7, ये आपको पढ़ के जाने हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों, वो नंबर आता है करंट अफेयर्स। इंग्लिश की हम दोस्तों बाद में बात करेंगे, पहले करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं कि हमको राजस्थान की पढ़नी चाहिए या इंडिया की पढ़नी चाहिए या फिर दोस्तों वर्ल्ड की पढ़नी चाहिए। दोस्तों वहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिख रखा कि हम राजस्थान की पूछेंगे। आपको करंट अफेयर्स है वो पिछले दोस्तों 6 से 7 महीने की पढ़ के जानी है। अब दोस्तों राजस्थान की पढ़ के जानी है, इंडिया की पढ़ के जानी है, और दोस्तों वर्ल्ड की भी पढ़ के जानी है। मेरे कहने का मतलब यह है, कोई से भी एक बुक खरीद लेना मार्केट से, पिछले 7 से 8 महीने की, वो करंट आपको पढ़ के जानी है। क्यों? क्योंकि 8 से 9 क्वेश्चन दोस्तों करंट के आते हैं यहाँ पर, तो आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो करंट भी पढ़नी पड़ेगी। अगला डाउट आता है इंग्लिश में क्या पढ़े, क्योंकि ज्यादातर की जो वीक है वो है दोस्तों इंग्लिश। तो इंग्लिश के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आपके समय बच रहा है दोस्तों, उस समय के अंदर जो भी आपको टॉपिक बताए गए सिलेबस के अंदर इंग्लिश में, वो सभी आप एक क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे आपकी इंग्लिश कमजोर है। यदि पढ़ने बैठोगे ना तो थोड़े बहुत कुछ जानते हो, उन पे और पानी फिर जाएगा। तो इंग्लिश में आपको जितने भी टॉपिक बता रखे सिलेबस में, वो सभी टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। तो फिर हम क्या पढ़े जिससे हम अच्छे खासे क्वेश्चन है वो सही कर सके इसके अंदर, किसके अंदर, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर, इंग्लिश के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के आपको जो टॉपिक बता रहा हूं, वो टॉपिक बता रहा हूं दोस्तों 4 टॉपिक। कौन कौन से टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले नंबर पे दोस्तों एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये आपको पढ़ के जाना है। दूसरे नंबर पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये आपको पढ़ के जाना है। तीसरे नंबर पे दोस्तों सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, ये आपको पढ़ के जाना है। और चौथे नंबर पे है वन वर्ड सब्शन, ये आपको चारों के चारों दोस्तों आप लिख लेना। इंग्लिश के अंदर आप और पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन ये 4 दोस्तों मैंने जो आपको बताए हैं, ये चारों के चारों आपको पढ़ के जाने हैं। कि हम पूरे पढ़ सकते हैं, यदि पूरे पढ़ोगे तो समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि याद भी कुछ नहीं होगा, आपके कुछ होगा तो है नहीं, और पेपर के अंदर आप अच्छे क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। तो इंग्लिश में मैंने आपको जो 4 बताए हैं, सिर्फ आपको ये 4 टॉपिक ही है वो पढ़ के जाने हैं। कौन कौन से हैं आपको दिख रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।